हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली को खुद से ही कैसे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके घर में आपकी या अन्य लोगों की जो भी कुंडली है, आप उसको लेकर बैठें तो आप देखेंगे कि उसमें जो एक आपका लग्न चार्ट बना हुआ है वो इस तरह से है। अब इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, इसको सेवेंथ, इसको एट्थ, इसको नाइन्थ, इसको टेंथ, इसको इलेवेंथ, इसको ट्वेल्थ। ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, तृतीय भाव है, चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, षष्ठम भाव है, सप्तम भाव है, अष्टम भाव है, नवम भाव है, दसम भाव है, 11वां भाव है और 12वां भाव है। इस तरीके से हम कुंडली के भाव की गणना करते हैं। अब आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। हो सकता है आपका लग्न मेष राशि का हो तो यहाँ पे एक ही लिखा होगा। अगर आपका लग्न मान लीजिए कि तुला राशि का है तो यहाँ पर 7 लिखा होगा। अगर आपका लग्न कुंभ राशि का है तो यहाँ पे 11 लिखा होगा। इस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि आपका जन्म जो है वो किस लग्न में हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पर एर्थ लिखा हुआ है तो यहाँ पे एर्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11, 12th, एर्थ, नाइन्थ, 11th, 12th, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके 7 8 इस तरीके से लिखा होगा। अगर यहाँ पे 8 लिखा है इसका मतलब आपकी वृश्चिक लग्न है। 9 लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपकी धनु लग्न है। इस तरीके से जो भी अंक यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी राशि ही आपकी लग्न राशि है। अब हम ये देखेंगे कि हम प्रथम भाव से आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, आपके पूरी पर्सनालिटी को देखते हैं। द्वितीय भाव से वाणी को देखा जाता है और आपके संचित धन को देखा जाता है, परिवार को देखा जाता है। तीसरे भाव से, ये तीसरा भाव है, इससे आपका पराक्रम देखा जाता है, आपके भाई कितने होंगे ये देखा जाता है, भाई बहन कितने होंगे ये देखा जाता है। चतुर्थ भाव से आपका वाहन, आपकी माँ, ये इससे जो है देखा जाता है। पंचम भाव से आपकी बुद्धि, आपकी पढ़ाई कितनी होगी, पढ़ाई में रुकावटें तो नहीं आएंगी, आपके पुत्र कितने होंगे, उसका क्या योग है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। षष्ठम भाव से आपके शत्रु देखे जाते हैं कि आप शत्रु पर हावी रहेंगे या शत्रु आप पर हावी रहेंगे। ये एक ऋण का भी भाव है। इससे हम देख सकते हैं कि जीवन में आपके ऊपर कभी ऋण तो नहीं आएगा, ऋण आएगा तो अच्छे कार्यों के लिए आएगा या आप ऋण में फंस जाएंगे। ये भी आप इससे देख सकते हैं षष्ठम भाव से। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है, पत्नी का भाव है। इससे आप जो है पार्टनरशिप देख सकते हैं कि आपकी पार्टनरशिप यदि किसी के साथ होगी तो अच्छी रहेगी, नहीं अच्छी रहेगी, और आपकी पत्नी का किस तरीके से क्या रहेगा उसे आप इस भाव से देख सकते हैं। अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव है और ये गुप्त ज्ञान का भी भाव माना जाता है कि आपको जो गूढ़ विद्याएं हैं उनका ज्ञान किस तरह से होगा। नवम भाव आपके भाग्य का भाव है। दसम भाव आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, आपका कर्म भाव है ये। और 11 भाव ये लाभ का भाव है और 12th भाव ये व्यय का भाव है। ये एक साधारणतया कुंडली को जब हम देखते हैं तो ये एक साधारणता बहुत ही कहना चाहिए कि आधारभूत चीज़ है जिस पे ये करा जाता है। अब इसके पश्चात हम ये देखते हैं कि आपकी कुंडली का लग्न कौन सा है और आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह किस किस स्थान पे बैठे हैं, उनका आपस में संबंध क्या है, उनका क्या योग बन रहा है। इस प्रकार से हम कुंडली की आगे विवेचना करते हैं। उसके बाद जो है किसकी दशा चल रही है, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उससे हम समयबद्ध तरीके से आपके विषय में बताने की ज्योतिष जो है वह आपके विषय में बताने का प्रयास करता है कि वो समय आपका कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, कैसा रहेगा। तो इसमें इस तरीके से हम एक आधारभूत जानकारी अपनी कुंडली की प्राप्त करते हैं। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आगे भी आपको इस तरीके से और वीडियो इसके संबंध में आपको देंगे जिससे आपको कुंडली के विषय में और विस्तृत रूप से जानकारी
होगी।